नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 24th एंड 25th ऑफ अगस्त 2023। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी डिटेल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू एसोसिएशन और एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च मिस्टर और एमआर सत्यनारायण राव पासेस अवे, राइट। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर ऑर्बिचरी को लेकर है, डिमाइस को लेकर है कि जेएनसीएसआर के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के फॉर्मर प्रेसिडेंट और ये पद्म श्री अवार्डी भी रह चुके हैं यहाँ पर प्रोफेसर एमआर सत्यनारायण राव, इनका यहाँ पर देहांत हो चुका है देर रात 13 अगस्त बेंगलुरु में। ठीक है, 75 साल के ये थे और इनका जन्म मैसूरू में हुआ। इन्होंने पीएचडी करी और ये टेक्सास यूएसए में भी जाकर इन्होंने अपनी जो कॉलेज है फॉर जो डिग्री थी उसे कंप्लीट करे, राइट। तो काफी जानी मानी हस्ती यहाँ पर। क्वेश्चन आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों ऑर्बिचरी पे? पद्मश्री एमआरएस राव who has recently been passed away belongs to which of the following field of interest? तो करेक्ट हो जाएगा कि ये थे बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 2 की, जो कि फाइनेंशियल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये स्टेट न्यूज पे भी दोस्तों आप लोगों के लिए दिखाई दे सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $40.5 मिलियन का लोन यहाँ पर अप्रूव किया है फॉर द चिल्ड्रन और चाइल्डहुड डेवलपमेंट और मैटरनल मेंटल हेल्थ इन मेघालय, राइट। तो इंडिया भारत की कौन सी स्टेट है? मेघालय, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके द्वारा ये लोन यहाँ पर अप्रूव्ड किया गया है, सैंक्शन किया गया है? एडीबी के द्वारा। ठीक है, कितना टोटल फंड आउटले यहाँ पर? करीबन $40.5 बिलियन का लोन है। और मेघालय स्टेट के नॉर्थ, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है। दिस स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव सपोर्ट्स बाय द मेघालय गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ USD 15.27 million aims to fortify both home-based and center-based childcare services through the establishment and enhancement of daycare centers known as आंगनवाड़ी centers, right? तो यहाँ पर काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इस वल्नरेबल सोसाइटी ऑफ इंडिया को यहाँ पर पैसों के थ्रू फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, जिससे अपनी सर्विसेज में वो और अच्छा क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। तो एडीबी अप्रूव्स USD 40.5 मिलियन लोन टू एनहांस चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मटर्नल मेंटल हेल्थ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो करेक्ट हो जाएगा मेघालय। आगे बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 की तरफ। विप्रो ने यहाँ पर लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन जनरेटिव एआई एट आईआईटी दिल्ली। ठीक है, जनरेटिव एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर बेसिकली विप्रो ने COE सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर पार्टनरशिप की है आईआईटी दिल्ली के साथ। दिस कोलैबोरेशन मैनिफेस्ट विप्रोज कमिटमेंट टू ड्राइव कंटिन्यूअस इनोवेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सॉलिडिफाइंग इट्स पोजीशन एज अ फ्रंट रनर इन द टेक इंडस्ट्री, राइट। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग को पता है कि अगर हम टेक इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, कुछ एक दो ही कंपनियां जैसे TCS हो गई, विप्रो हो गई, ये सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट करती है और साथ ही साथ बहुत अच्छा वर्क यहाँ पर इनका रहता है और हमेशा इनोवेशन की तरफ इनका झुकाव रहता है। तो COE's launch resonates as a significant milestone with the Wipro's largest strategic vision, the Wipro AI 360 ecosystem, which marks a staggering 1 billion investment towards catalyzing AI-led innovation, right? तो artificial intelligence है यहाँ पर जो कि मेन मुद्दा है और इसने IIT दिल्ली के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डैश लॉन्चेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन जनरेटिव एआई एट आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पर कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी हो जाएगी दोस्तों? विप्रो। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। दोस्तों, ड्रोन्स बनने के बाद टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इनके टेस्ट के लिए भी पूरा सेटअप चाहिए होता है। तो इंडिया का पहला अनमैन्ड एरियल वे सिस्टम ड्रोन, इसकी कॉमन टेस्टिंग सेंटर यहाँ पर कहाँ पर है? ये स्टैब्लिश की गई है तमिलनाडु में।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो पूरी बात जान लेते हैं इसमें। तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, द नोडल एजेंसी ओवरसीइंग द implementation of Tamil Nadu Defense Industrial Corridor, is to set to establish India's first unmanned aerial systems common testing center at an outlay of 45 crore rupees. With a steadfast commitment to innovation, quality, and progress, Tamil Nadu is poised to revolutionize the industry and secure its position on the beacon of growth in the realm of aerospace and defense. Right? तो यहाँ पर इन द एरिया ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस, ठीक है, यहाँ पर जो इनोवेशन, क्वालिटी और प्रोग्रेस को लेकर तमिलनाडु ने यहाँ पर रिवोल्यूशनलाइज किया है। और यहाँ पर जितने भी अनमैन्ड एरिकल व्हीकल्स होंगे, ये सिस्टम्स होंगे, ड्रोन्स होंगे, इनकी टेस्टिंग की जाएगी। और इस टेस्टिंग के लिए जो सेंटर यहाँ पर प्रिपेयर किया गया ना, 45 करोड़ रुपए का यहाँ पर उसका फंड आउटले है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियाज फर्स्ट ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन, तो करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। Hyundai और जनरल मोटर्स ने असेट परचेज एग्रीमेंट, बेसिकली जनरल मोटर्स की यहाँ पर एक पूरी जो लैंड और बिल्डिंग है उसको एक्वायर कर लिया है Hyundai ने। ठीक है, देखो क्या है ये। Hyundai Motor Companies India's subsidiary has announced the intention to acquire General Motors Talegaon project located in Maharashtra. This strategic move not only allows General Motors to exit the Indian market but also presents Hyundai with the opportunity to increase the annual production capacity. तो यहाँ पर जनरल मोटर्स का खुद का जो इसका प्लांट था, कहाँ पर, तालेगांव महाराष्ट्र में, उसे पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया गया है। इसके द्वारा, Hyundai मोटर्स के द्वारा, जो कि आने वाले टाइम में अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा। The company plans to commence manufacturing activities at an upgrade facility of 2025. Currently, the Talegaon plant has an annual production capacity of 130,000 units, and this upgrade is anticipated to bolster Hyundai's manufacturing capabilities and also reinforce the position of Indian automotive landscape. Right? So, ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और कौन से प्लांट किसने एक्वायर किए, ये भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। विच ऑटोमेटिव कंपनी टू एक्वायर जनरल मोटर्स तालेगांव प्लांट, तो करेक्ट हो जाएगा Hyundai मोटर्स। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर लेजेंड मोहम्मद हबीब passes away, right? He is an Indian footballer lost a stellar playmaker in the passing of Mohammad Habib. तो बेसिकली कैलकाटा से बिलोंग करते थे ये, और ही इज कंसिडर्ड एज बाय मेनी एक्सपर्ट्स एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री हैज एवर produced, and he also represented India in 1965 to 76 all the tournaments, international all the tournaments of football. तो ये बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, कैप्टन रह चुके हैं, फॉर्मर इंडियन कैप्टन एंड लेजेंडरी फुटबॉलर मोहम्मद हबीब। तो मोहम्मद हबीब who has recently been passed away belongs to which of the following game of interest, तो करेक्ट हो जाएगा फुटबॉल। इसे याद रखिएगा, आपके ऑर्बिचुरी जो होती है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम में बनाती है। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन चेन्नई। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला 1 जैसी कार आपको दिख रही होगी, इसके लिए जो रेसिंग ट्रैक्स बनाए जाते हैं ना, ये बहुत स्पेशल होते हैं, बिकॉज ये गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलती है, यू कैन नॉट बिलीव। ओके, तो यहाँ पर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है तमिलनाडु के चेन्नई। अब देखो उसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है और बुलेट पॉइंट ऑलरेडी पहले से बना दिए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट एंड रेसिंग प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड हैव लॉन्च न्यू स्ट्रीट सर्किट इन चेन्नई। 3.5 kilometer track will be located around island grounds and will be first ever street circuit in India and South Asia to host the night race. The track has a elevation changes of 19 corners including multiple chicanes. Right. Also, December 9 and 10 will feature F4 Indian Championship with the investing of 42 crores to host this event, and the launch of the new street circuit, the major boost to motorsport in India, and this is going to be expected for the boost tourism in Chennai, which will going to help the raise of profile in sports to attract the more fans or sponsors, right? तो मोटर स्पोर्ट्स को लेकर एक बूस्ट यहाँ पर रहेगा इकोनॉमी में, और बहुत सारे जो फैंस होते हैं ऐसी स्पोर्ट्स कार के, ऐसी फोर्स रेसिंग के लिए, उनके लिए डेफिनेटली चेन्नई में अब एक बूस्ट यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर में भी देखने को
मिलेगा। 3.5 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है ये। तो इंडिया गेट्स फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट इन, तो करेक्ट हो जाएगा चेन्नई। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की। दोस्तों अब जो रोबोट है वो प्लेन चला सकता है। इस रोबोट का नाम क्या है? कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी is making groundbreaking advancements in aviation with the help development of P-bot, a humanoid robot designed to fly aircraft using its own dexterity and advanced AI capabilities. P-bot's ability to manipulate flight instruments, understand complex manuals, and react quickly to emergency situations showcases its potential to transform aviation and other industries. Right? तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पीबॉट नाम का यहाँ पर ह्यूमनॉइड रोबोट यहाँ पर बनाया है जो कि प्लेन चला सकता है और मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में फास्टली क्विकली रिस्पॉन्स कर सकता है। तो नेम द ह्यूमनॉइड रोबोट दैट कैन सेफली सॉरी दैट कैन सेफली पायलट एन एयरप्लेन, तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पीबॉट। इसका नाम जो है वो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है। आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 9 के ऊपर। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे सेलिब्रेट्स ऑन 19th ऑफ अगस्त। दोस्तों हर साल अगस्त 19 को पूरी दुनिया एक साथ इकट्ठी होती है टू ऑनर एंड रिमार्केबल एफर्ट्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियंस हु टायरलेसली वर्किंग टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ क्राइसिस अफेक्टेड पॉपुलेशंस। World Humanitarian Day stands as a test statement to the underlying or under-yielding spirits of individuals who, despite the challenges and risk, extend their unwavering support to those in need. Right? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थीम क्या होती है। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 2023 थीम इसकी क्या रहेगी? नो मैटर वॉट। ठीक है, तो इस दिवस की यहाँ पर थीम होती है नो मैटर वॉट। क्वेश्चन कैसे रहेगा? देखो इंपॉर्टेंट डे पर क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक डेट या फिर कोई स्पेसिफिक डे, कोई थीम हो गई, इस पर ज़्यादा देखने को मिलता है आप लोगों को। तो यहाँ पर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्स ग्लोबली ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अगस्त 19। थीम पर भी आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, इस पर इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारी न्यूज़ रहेगी दोस्तों आज की, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। न्यूज़ नंबर 10, दुनिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? तो है किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरेबिया का। इसका 300 स्क्वायर माइल का सरफेस एरिया है और ये दम्मम में स्थित है। ठीक है, करीबन 19,200 एकड़ की पूरी जमीन है इसकी। Airports are busy doors to the sky, helping people travel all around the world. Some of these airports are really big and can hold lot of people and planes. Large airports often have impressive amenities from bookstores to restaurants to upscale lounges and children's play structures. तो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर क्या हो जाता है? किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दमम में, सऊदी अरेबिया। 300 स्क्वायर माइल का पूरा कवर है इसका। ठीक है, अगर आप टॉप 10 एयरपोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए जो कि है avision.co.in, जहाँ पर आप अपने आप को हसल फ्री रजिस्टर भी करवा सकते हैं सारी लाइव क्लासेस और ऑनलाइन बैचेस के लिए। क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है? अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो आपको ध्यान रखना है किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सऊदी अरब। राइट, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आपको हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लगा होगा। होम सेक्शन पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए, शॉर्ट्स जो 1 मिनट में आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे। कम्युनिटी बेस पर जाकर एमसीक्यू सॉल्व करिए। प्लेलिस्ट पर जाकर अपने मनचाहे एग्जाम और मनचाहे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करिए। ना केवल यूट्यूब बल्कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। और आप मेरे को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर इन सभी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।